साजिद यजीदी ने इतना गलत जुमला कहा है, इतना गलत जुमला कहा है, कहीं ना कहीं उसकी फिक्र में, उसकी सोच में, उसके मन में, उसके दिल में, उसके जहन में, उसकी फिक्र में, उसकी सोच में कहीं ना कहीं यजीदियत भर गई है। मौलाना आज़ाद जब जेल में थे, नेहरू जी ने कहा कि मौलाना आज़ाद, आपके घर में आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आप कोर्ट को लिख करके दे देंगे तो कोर्ट आपको छोड़ देगा। मगर मौलाना आज़ाद देश के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने सीधे ये आवाज़ दी कि अगर माँ बीवी ख़त्म हो रही है तो ख़त्म होने दो, माँ की जुदाई हो रही, जुदा होने दो हमको। मगर ये भारत, हिंदुस्तान जो गुलामों की जंजीर में जकड़ा हुआ है, जब तक ये आज़ाद नहीं होगा, मौलाना आज़ाद जेल से नहीं जाने वाले। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक काम किया है और नीचे से ऊपर तक भाजपा को अकेले तने तनहा पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। पूरी भाजपा उनसे घबराई हुई है। और जब मेरे नबी ने औरतों को कितना इज्जत और सम्मान दिया है, तो हम कौन होते हैं किसी औरत के बारे में गलत बोलने के लिए। जो रशीदी यजीदी ने कहा है उसको तौबा करना चाहिए और उसको कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए। ऐसा लगता हो कहीं ना कहीं अपने ईमान को बेच दिया हो, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसने अपना सर उन आकाओं के कदमों पे रख दिया है जिससे उसको इस्लाम से, धर्म से, मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। जो साजिद रशीदी ने जो जुमला बोला है, इससे लोग हमसे नफरत करेंगे। क्या लगता है मौलाना को माफ़ी मांगनी चाहिए सर? देखिए, मौलाना को माफ़ी के साथ साथ उनको तौबा करना चाहिए, पहले गुस्ल करना चाहिए, फिर वज़ू करके अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर के सच्ची और मोहब्बत के साथ उनको कलमा तैयबा पढ़ना चाहिए और दाखिले इस्लाम मजबूती से हो, ताकि किसी माँ बहन के साथ कोई ऐसी अभद्र बात ना बोलें जिससे किसी धर्म, किसी को ठेस पहुँचे। साजिद यजीदी ने पूरे देश में ठेस पहुँचाने का काम किया है। डिंपल यादव को लेकर जिस तरीके से मौलाना साहिदी राशिद के द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाती है, उसके बाद से विवाद लगातार बढ़ रहा है। हमारे साथ बातचीत मौजूद हैं मौलाना इसराइल, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि डिंपल यादव को लेकर जो मौलाना राशिदी ने कमेंट किया है उसको लेकर इनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं। मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा जो डिंपल यादव को लेकर टिप्पणी की गई है और डिंपल यादव के ऊपर टिप्पणी करने के बाद जिस तरीके से स्टूडियो में मीडिया के साजिद रशीदी को सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीटा गया है, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? मैं आपको इस शेर के साथ ये कहना चाहूँगा, आए जब मेरे आका, आए जब मेरे आका, कह रही थी ये माएँ, दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने में। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, अल्लाह ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, हम उनके उम्मती हैं। और जब मेरे नबी ने औरतों को कितना इज्जत और सम्मान दिया है, तो हम कौन होते हैं किसी औरत के बारे में गलत बोलने के लिए। जो रशीदी यजीदी ने कहा है उसको तौबा करना चाहिए और उसको कलमा तैयबा पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इशारा है। मुझे लगता है कि साजिद ने कहीं ना कहीं अपने ईमान की सौदा कर ली हो, ऐसा लगता हो कहीं ना कहीं अपने ईमान को बेच दिया हो, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसने अपना सर उन आकाओं के कदमों पे रख दिया है जिससे उसको इस्लाम से, धर्म से, मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम हमारा ये सिखाता है कि भाईचारा, मोहब्बत, और इस्लाम का सीधे सीधे कौल है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। इस्लाम का काम ये नहीं कि नफ़रत करना। आज भी हिंदुस्तान में कहीं भी कोई उलमा, कोई भी उलमाए कराम खड़े होते हैं, अगर हज़ारों की भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है, तब भी लोग उलमा का सम्मान देते हैं। मगर जो साजिद रशीदी ने जो जुमला बोला है, इससे लोग हमसे नफ़रत करेंगे। ये नफ़रत, इस्लाम नफ़रत नहीं सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत का सबक सिखाता है। और मुझे लगता है कि साजिद ने कहीं इदारे में नहीं, किसी दारुल उलूम में नहीं तालीम हासिल की है, बल्कि उसने कहीं छोटे मोटे मसबक में अलिफ बे का सबक याद करके वही उसे रटा हुआ है। उसे कोई इल्म नहीं है, ना तो वो आलिम कहला सकता है, ना हाफिज़ कहला सकता है, ना कारी कहला सकता है, ना मुफ्ती कहला सकता है। ऐसे लोग जाहिल, इबुल जाहिल हुआ करते हैं। करबला में दो तरह के लोग थे। इमाम हुसैन इस्लाम को फैलाने के लिए गए थे, यजीद इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए गया था।
जैसे इमाम हुसैन नमाज पढ़ते थे वैसे यजीद पढ़ता था। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी इसराइल है। जैसे रुकू हुसैन करते थे वैसे ही यजीद करता था, जैसे क़याम हुसैन करते थे वैसे ही क़याम यजीद करता था। फ़र्क इतना था कि हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया को दिखाना चाहते थे, मोहब्बत का पैगाम देना चाहते थे, और यजीद नफ़रत का काम कर रहा था। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं यजीदियत घुस गई है। तो आपके इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब थे, उन्होंने बहुत सारे पैगाम भी दिए हैं। बयान को लेकर मौलाना अड़े हुए हैं, माफ़ी नहीं मांगूंगा, अखिलेश डिंपल पर कार्रवाई कराऊंगा। देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया आलम के लिए रहमतुल मुस्लिमीन बन करके नहीं आए, सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं, सारे जहान के लिए रहमत बन करके आए हैं। हम नबी की उम्मत में हैं, हमको वो जुमला ज़ेबा नहीं देता है जिससे हमारी समाज मुझे गिरी नज़रों से देखे। क्या लगता है मौलाना को माफ़ी मांगनी चाहिए? सर, देखिए, मौलाना को माफ़ी के साथ साथ उनको तौबा करना चाहिए, पहले गुस्ल करना चाहिए, फिर वज़ू करके अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर के सच्ची और मोहब्बत के साथ उनको कलमा तैयबा पढ़ना चाहिए और दाखिले इस्लाम मजबूती से हो, ताकि किसी माँ बहन के साथ कोई ऐसी अभद्र बात ना बोलें जिससे किसी धर्म किसी को ठेस पहुँचे। साजिद यजीदी ने पूरे देश में ठेस पहुंचाने का काम किया है। ऐसे लोगों को इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मुस्लिम उनको कल मानता था ना आज मान रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने ईमान की सौदा कर ली है। और जो मुसलमान ईमान की सौदा कर ले, समाज उससे कभी लगाव नहीं रखेगा। जो अपने आप को आकाओं के सर पे अपनी टोपी रख दे, उसको कभी कौम मुस्लिम माफ़ नहीं करेगा। जो उन्हीं आकाओं के चरणों में तवाफ़ करे, उसको कभी मुस्लिम समाज आका कौन है? आका कौन है? आका वो देश जान रहा है, दुनिया तो जान दर्शक रही थोड़ा है, सुनना चाहते हैं। पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि उनके आका कौन हैं, उनके आका कौन हैं, पूरा देश जान रहा है। और हम किसके साथ हैं, वो भी पूरा देश जान रहा है। देखिए, एक सवाल आ रहा है कि इतना सब कुछ हो जाता है, अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आ रहा है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 तक काम किया है, और नीचे से ऊपर तक भाजपा को अकेले तने तनहा पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। पूरी भाजपा उनसे घबराई हुई है। देखिए, अल्लामा फजले हक खैराबादी ने जो कुर्बानी दी है वो किसके लिए दी है? वो अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने ख़ानदान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कुर्बानी दी है। मौलाना आज़ाद जब जेल में थे, नेहरू जी ने कहा कि मौलाना आज़ाद, आपके घर में आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आप कोर्ट को लिख करके दे देंगे तो कोर्ट आपको छोड़ देगा। मगर मौलाना आज़ाद देश के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने सीधे ये आवाज़ दी कि अगर माँ बीवी ख़त्म हो रही है तो ख़त्म होने दो, माँ की जुदाई हो रही, जुदा होने दो हमको। मगर ये भारत हिंदुस्तान जो गुलामों की जंजीर में जकड़ा हुआ है, जब तक ये आज़ाद नहीं होगा, मौलाना आज़ाद जेल से नहीं जाने वाले। वो उलमा थे। आप क्या करते हैं? वो उलमा थे। नहीं, आप क्या करते हैं? आप भी वो मौलाना। उलमा थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। ये इस्लाम के नाम से टोपी लगा करके, दाढ़ी रख करके देश को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। अच्छा, पूरा आप क्या करते देश हैं? जान रहा है। चलिए, आप भी आखिर आप क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाता भी हूँ और समाजवादी पार्टी का मैं पदाधिकारी, मैं तो खुल के बोलता हूँ, मेरा रुमाल समाजवादी। मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ, मेन बॉडी का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्देश देते हैं उस पर हम लोग काम भी करते हैं। हम तो बुरा लगा था? समाजवादी हैं। अच्छा, बुरा लगा था मौलाना ने इस तरह की टिप्पणी कर दी? देखिए, बुरा बिल्कुल नहीं लगा। इस्लाम में जालिम को जालिम कहा है, कातिल को कातिल कहा है, गुनहगार को गुनहगार कहा है। इस्लाम में कहीं ये नहीं है कि आपने अगर गुनाह कर दिया तो आपको गुनहगार ना कहूँ। साजिद यजीदी ने इतना गलत जुमला कहा है, इतना गलत जुमला कहा है, कहीं ना कहीं उसके फिक्र में, उसकी सोच में, उसके मन में, उसके दिल में, उसके जहन में, उसकी फिक्र में, उसकी सोच में कहीं ना कहीं यजीदियत भर गई है। उससे पाक साफ होने के लिए सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चले जाएं और जा कर के तौबा करें कि सरकार गरीब नवाज, मुझसे गलती हो गई, मेरे भूलने में या हमसे किसी तरीके से किसी आकाओं ने कहलवाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो तौबा का दरवाज़ा तो हमेशा खुला है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदियों से यही तो कहा था कि तुमने मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया, असगर को शहीद किया, अली अकबर को शहीद किया, तुम तौबा कर लो, तुम्हें हम माफ़ कर देंगे। इस्लाम ने यहाँ तक माफ़ी, मगर साजिद
ने आज तक तौबा क्यों नहीं की है? देश देख रहा है, मुस्लिम समाज देख रही है कि इसने कितना गलत जुमला बोला है। और जो भी महिलाओं के बारे में, जो भी महिला, चाहे मेरे घर की हो, चाहे वो किसी की बीवी हो, चाहे वो किसी की बच्ची हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, वो हमारे लिए मेरी माँ बहन है। उसने गलत कहा है और गलत के साथ गलत करना लाजिम है, ज़रूरी है, उसको उसी नज़र से देखा जाएगा। आप देख रहे थे किस तरीके से शाहिद रशीदी के द्वारा डिंपल यादव को अभद्र कहा जाता है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। आपने सुना कि किस तरीके से लोगों के मन में आक्रोश भरा हुआ है। वीडियो यदि अंकित साथ, सुबह मस्ती, लखनऊ से 24 घंटा न्यूज़ के लिए। नमस्कार।